सबको जय मसीह की। वर्शिप टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर और आपको आशीष दे। आइए हम आज की संगति में जाएं, आज के मेडिटेशन में जाएं। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की आज की रात में। परमेश्वर, इस मीटिंग में हम सबको आपने जोड़ा। परमेश्वर, तू हर एक से बोलना, बातचीत करना और आशीष देना पिता परमेश्वर। आज का वर्ड को सुनने के बाद हमारी जिंदगी में एक परिवर्तन देना पिता। तो कार्य कर, आशीष दे और अनुग्रह कर परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सब कुछ खुदावन तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए। आज के मेडिटेशन के लिए एक पदस्थल बाइबल में से मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में याकूब की किताब आप लोग खोलें। मेरे साथ में याकूब की पत्री नया नियम में है। याकूब और उसका 5 अध्याय और उसका 13 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें एक पदस्थल है, 13 पद से मैं पढ़ूंगा, लेकिन बीच में एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे, और आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति गाए, परमेश्वर की आराधना करे। आगे लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल करके प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आगे एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। एलिया भी तो हमारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। इस पदस्थल में 5 अध्याय, याकूब की किताब 5 अध्याय 13 से लगा करके 18 तक हमने पढ़ा। उसमें प्रार्थना के बारे में बाइबल कहती है कि प्रार्थना हमें करनी है। प्रार्थना में शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर असंभव काम को भी संभव करने लगता है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को मजबूर करती है कि उसको काम करना होगा। और 13 पद से 18 पद के अंदर जब आप और इस मीटिंग के बाद में मेडिटेशन करना, बाइबल कहती है कि प्रार्थना करनी है। तो दुखी है, सुख में है, एक दूसरे के लिए, खुद के लिए, सभी बातों के लिए बाइबल कहती है कि हमें प्रार्थना करनी है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो प्रार्थना से नहीं हो सकता है। आपको नहीं समझ में आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको केवल परमेश्वर को समय देना है और उसकी संगति में आपको रहना है, और परमेश्वर बड़ा काम करेगा। एक पदस्थल इसके अंदर ही है, लिखा है कि 16वीं आयत 5 अध्याय 16 पद में उसके आखिरी लाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब धर्मी कौन है? जो यीशु पर विश्वास करता है। धर्मी कोई स्पेशल नहीं, जिसने यीशु पर विश्वास किया, जिसके पाप यीशु के लहू से धोए गए हैं, उसको क्षमा मिली है, वो व्यक्ति धर्मी है। जिसने यीशु पर विश्वास किया, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, आत्मा के द्वारा वो चलता है, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है, बाइबल कहती वो धर्मी है। जिसका पाप परमेश्वर ने क्षमा किया, परमेश्वर उसको धर्मी के रूप में देखता है। अब आपको यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के वचन पर आप चलते हो, तो अब आप पापी नहीं हो। कई बार प्रभु के पास में आके बोलते, प्रभु हम पापी हैं। सुबह से शाम तक आपको यह नहीं बोलना। प्रभु पर आपने विश्वास किया है और अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो प्रभु ने आपको क्षमा किया है। और अब परमेश्वर आपको देखता है तो वो मेरा धर्मी व्यक्ति है करके देखता है। वो यीशु मसीह में आप धर्मी हैं, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूं। और बाइबल कहती यदि आप धर्मी हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो आपकी, बाइबल कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना में वजन दोगे, प्रार्थना में समय बिताओगे। कई बार हम बातें करने में पूरा दिन निकाल सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जब करते हैं तो किसी ने कहा, ऐसा माना जाता है, प्रार्थना सबसे बड़ा काम है और सबसे कठिन है। एक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सरल है, आपको परमेश्वर में जाना है, प्रार्थना में घुटने टेक करके प्रार्थना करनी है। उसमें कोई आपको बड़ा बोझ उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी दृष्टि से आप देखें तो प्रार्थना करना शरीर में बहुत ही कठिन है। जब परमेश्वर आपकी मदद न करे तो शरीर में 5 मिनट की भी हमें प्रार्थना नहीं होगी। आप मोबाइल में घंटे घंटे बिता सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का जब टाइम आएगा तो आपको नींद आने लगेगी, आपको किसी का फोन आने लगेगा, कोई न कोई आपको डिस्टर्ब, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में रहें। इसलिए प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना में समय बिताओगे, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है, आपको वो सामर्थ्य देगा, आपको वो शक्ति देगा। कई बार बाइबल में एक जगह लिखा कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, उस रात यीशु मसीह प्रार्थना में था। अपने शिष्यों को कहता है कि तुम प्रार्थना में रहो। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये बताया था कि मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे और ऐसा ऐसा दुख मेरे ऊपर आएगा, तो पतरस ने क्या कहा था कि प्रभु, मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा और मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा प्रभु। लेकिन प्रभु ने उसको बोला था कि तू बोल रहा है वो बात सही है, तू कर सकता है, लेकिन प्रार्थना में न रहा तो तू कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। और जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने से पहले वाली रात में जब वो प्रार्थना कर रहा था, आहें भर के प्रार्थना कर रहा था, घुटनों में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कल का दिन मेरे लिए बहुत कठिन होगा और मैं आज की रात यदि प्रार्थना में न रहा तो मैं कल खड़ा नहीं रह सकता हूं उस दुख के सामने। और बाइबल कहती शिष्य लोग सो रहे थे। जब उनको बोला कि तुम प्रार्थना करना, नहीं, वो आराम से सो रहे थे। और जब सुबह हुई और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का टाइम आया तो क्या हुआ, मैं आपको बता दूं, कई बार हमारा टैलेंट कितना भी हो, हमें ज्ञान कितना भी हो, हमें हिम्मत भी कितनी भी हो, शरीर में ताकत कितनी भी हो, लेकिन यदि प्रार्थनावादी जीवन नहीं है तो हम कई बार सफल नहीं हो पाएंगे।
कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। कई बार क्या, अच्छे से अच्छा काम भी आप नहीं कर पाओगे। आपके पास टैलेंट होगा लेकिन प्रार्थना नहीं होगी। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा था कि तुम प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, नहीं तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, तुम खड़े नहीं रह पाओगे। और क्या हुआ रिजल्ट? जब यीशु मसीह को पकड़वाने का टाइम आया तो वो पतरस जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी, उसने बोला था एक दिन कि यीशु मसीह तेरे लिए मैं जान दे दूंगा। इतना जोश रखने वाला व्यक्ति जब परीक्षा की घड़ी में पड़ा तो उसने क्या कहा? यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं जानता। उसको ऐसा बोलना पड़ा। रीजन क्या था? कि उस रात उसकी प्रार्थना नहीं थी। प्रिय भाइयों बहनों, कितना भी आप काम करो लेकिन आपको प्रार्थना करनी जरूरी होगी। प्रार्थना रास्ता बनाती है, प्रार्थना हिम्मत देती है, प्रार्थना बंद दरवाजों को खोलती है, प्रार्थना अद्भुत काम कर सकती है। पर यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, जोश के साथ बोलोगे मैं तो ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये जोश काम नहीं आएगा। पर प्रार्थनाएं मार्ग खोलेगी। हालेलुया। कितने भी निर्बल हो, निर्बल से निर्बल क्यों ना हो, पर प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति जय पाएगा। यदि आप प्रार्थना में हो तो शैतान आपका सामना नहीं कर पाएगा, लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे, शैतान की कोई शक्ति सामना नहीं कर पाएगी। और परमेश्वर काम करता है। जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो परमेश्वर काम करता है, उसके दूत काम करते हैं, उसकी शक्ति हमारे घर के चारों तरफ, घर के अंदर और घर के बाहर, अपने शरीर में, अपने काम धंधे में, हर चीज में उसकी शक्ति काम करती है। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बाइबल में से बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं एलिया के बारे में 17वां पद में पढ़ करके आगे बढ़ूंगा। एलिया भी तो हमारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बाइबल कहती एलिया के बारे में वो भी हमारे समान व्यक्ति था, सुख और दुख अनुभव करने वाला व्यक्ति था। कोई जरूरी नहीं, कई बार आप बहुत प्रार्थनावादी हो, प्रार्थनावादी न हो, तो भी ये सुख और दुख का अनुभव से होके आपको जाना पड़ता है। और बाइबल कहती है एलिया ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इसकी सुनी, अद्भुत काम किए। जो वो प्रार्थना में कहता था वो होता था। तो इसलिए बाइबल कहती धर्मी जन, आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे साथ में बोलो, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, मैं जो मांगूंगा परमेश्वर उसे पूरा करेगा। लेकिन मैं धर्मी होकर, प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध होकर, पवित्र होकर के मैं प्रार्थना में जाऊंगा और लो लगा के प्रार्थना करूंगा। और ऐसा करेंगे, आज की रात में सारे बंद दरवाजे परमेश्वर खोलेगा। आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगी। कभी हो ही नहीं सकता वो काम भी प्रार्थना के प्रभाव से होता है। कई बार आपको लगता होगा, बहुत टेंशन आती होगी, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, जिधर भी जाता हूं तो कोई न कोई रुकावटें आती है, कई सपना देखता हूं सपना पूरा नहीं होता है। जब आपको ऐसा लगता है तो किसी से राय लेना बंद करके, फालतू विचारों को मन में लाना बंद करके, घुटने टेक करके प्रार्थना में समय बिताना है। और जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर अद्भुत काम आपकी जिंदगी में करेगा। बाइबल में से एक सुंदर घटना में पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में आप लोग प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम और उसका, प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय।
यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घटना है कि कैसे लोग परमेश्वर के प्रार्थना करते थे और कैसे परमेश्वर काम करता था। प्रार्थनाओं के बल पे मैं आपको कह रहा हूं, जब प्रार्थनाओं का बल रहता है, प्रार्थनाओं का मतलब आपके जीवन में प्रभाव है या प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर खोल न सके। अद्भुत काम परमेश्वर करता है, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ प्रार्थना में समय बिताना होगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में समय बिताता है, एक दिन परमेश्वर उसको रिजल्ट देता है, रास्ते खोलता है, अद्भुत काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 12 अध्याय। यहां पर प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 1 से लगा करके, है ना, उसका 8 तक, 8-9 तक पूरा चैप्टर आप बाद में पढ़ना। मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ की थोड़ा सा मैं संक्षेप में उस घटना को मैं बताने की कोशिश करूंगा। बाइबल लिखती है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, और आगे लिखा है कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हालेलुया। प्रेरितों के काम की जो कलीसिया थी वो परमेश्वर पर निर्भर थी, वो प्रार्थना में समय बिताती थी, तो भी उनके ऊपर बहुत सतावट था। लोग उनको सताते थे, वहाँ के राजा उनको सताते थे, उनको परेशान करते थे। और बाइबल कहती कि एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर का एक भक्त था पतरस। ये वो शिष्य था कि जब एक समय ऐसा था कि वो प्रार्थना में नहीं था, तो उसने यीशु मसीह को नहीं जानता हूं करके इनकार कर दिया था। पर यहाँ पर परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई, प्रार्थना में था तो कलीसिया की स्थापना हुई और परमेश्वर का काम आगे बढ़ा। जैसे जैसे इस व्यक्ति के बारे में प्रेरितों के काम में आप देखते हैं, एक दिन में एक प्रचार के द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। एक संदेश इसने प्रचार किया। एक समय यह डरने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह को नहीं जानता हूं बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर बाद में उसने यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना में जब जीवन व्यतीत किया, तो बाइबल कहती एक संदेश के द्वारा ऐसा काम हुआ कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती गई, हजारों में बढ़ती गई, और जैसे कलीसिया बढ़ती गई तो सतावट आया इनके ऊपर। कई बार हम भी जब बहुत परमेश्वर में रहते हैं तो सतावट भी आता है, दुख भी आएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है और प्रार्थना में बने रहना है। अब कलीसिया बढ़ती गई तो कलीसिया के ऊपर सतावट आया। जब सतावट आया तो बाइबल कहती है कि पतरस को पकड़ करके जेल में डाल दिया। जब उसको जेल में डाल दिया, अब जेल से कोई निकाल नहीं सकता। ये लोग जो कलीसिया के लोग थे, आज के जैसे ऐसे नहीं थे कि जाके थाने में जाएं और बात करें। वो लोग डरते थे, क्योंकि वो लोग बहुत डराते थे, मार डालते थे, बहुत सतावट था वहां पर। तो बाइबल कहती है कि पतरस को जब जेल में डाल दिया गया तो हालेलुया, हालेलुया, आवाज आ रही है? हाँ। तो बाइबल कहती है कि पतरस को जब बंदीगृह में डाल दिया तो कलीसिया ने क्या किया, 4 पद में पढ़ूंगा। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हालेलुया। उसको जेल में डाल करके, सारे दरवाजे बंद करके, फिर भी 4-4 पुलिस वाले उसकी रक्षा के लिए लगाए कि यह निकल नहीं जाए।
अभी बाहर से इतने दरवाजे बंद हैं, अंदर से दरवाजे बंद हैं, फिर वो व्यक्ति कैसे निकल सकता है? लेकिन उनको डर था कि ये कहीं से निकल न जाए करके, तो फिर भी 4 पुलिस इन्होंने लगाई और पुलिस लगा के रखी, सिपाही लगाए। और फिर क्या हुआ? 5वीं आयत में पढ़ूंगा। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि पतरस तो बंद हो गया जेल में, अब वो सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता है, और हो सकता है वो जेल में है तो वो प्रार्थना भी नहीं कर सकता है, कि हो सकता है शायद उसको वहां पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन बाइबल कहती है उसकी जो कलीसिया थी, कलीसिया मतलब जो विश्वासी लोग थे, आम लोग थे, उन लोगों ने क्या किया? बाइबल कहती है परंतु पतरस बंदीगृह में बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के दासों के लिए आपको प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है ना? कलीसिया परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेगी और परमेश्वर का दास कलीसिया के लिए प्रार्थना करेगी। कई बार जैसे आप लोग हो, कलीसिया के लोग हो, परमेश्वर के विश्वासी लोग हो, आपकी प्रार्थना, यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे तो तुरंत आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो तुरंत परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। और यहां पर देखते हैं पतरस जेल में गया तो लोग निराश होकर के बैठ सकते थे कि भाई अब तो परमेश्वर का दास जेल में गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता करके। नहीं, बाइबल कहती जब उसके जेल में डालने से कलीसिया के लोगों ने लो लगा के प्रार्थना की, बड़ा ध्यान लगा के प्रार्थना की, घुटने टेक कर, जैसे एलिया के बारे में बाइबल कहती गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना करता था। तो यहां पर जो कलीसिया के लोग थे लो लगाकर प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर कर रहे थे, और पूरी रात उन्होंने प्रार्थना में बिताई, वो प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया। जब कभी मुसीबत आए, जब कभी आपको लगे कि अब तो कुछ भी नहीं होगा, आप कहीं पर मत जाइए, किसी को फोन मत करिए, प्रार्थना के रूम में जाओ। हालेलुया। अपना अपना घर में एक प्रार्थना का रूम बनाओ, या एक जगह बनाओ जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, और वहां पर परमेश्वर के सामने आप बोल सकते हो। हालेलुया। पूरी कलीसिया ने प्रार्थना की, और मैंने आपको कहा था धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अभी कंडीशन ये थी कि जेल के दरवाजे कौन तोड़ सकता है, जेल के दरवाजे को कौन खोल सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं। अब इन्होंने प्रार्थना की तो क्या हुआ, थोड़ा सा आगे मैं पढ़ना चाहूंगा। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, कहा उठ जल्दी कर। हालेलुया। आगे लिखा, उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था
कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। आगे मैं और थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैं सच जान गया हूं कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर के लोगों ने लो लगा के जब प्रार्थना की तो जेल के अंदर दरवाजे बंद थे, अंदर पुलिस, बाहर पुलिस पहरे थे, पर परमेश्वर और उसके पतरस के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसको कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन प्रार्थना के प्रभाव से ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जाता है, उसके जो बंधन है वो उसकी जंजीरें खुल जाती है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो रास्ते मैं आपको बताना चाहूं प्रियो भाइयों बहनों, आधी रात को पतरस जेल से बाहर निकल के ये लोग जहां प्रार्थना कर रहे थे वहां पर पहुंचता है। आपकी और मेरी प्रार्थना, यहां पर हमने देखा कलीसिया की प्रार्थना से पतरस जेल से बाहर आया। आपकी प्रार्थनाओं से, मेरी प्रार्थनाओं से जो कभी नहीं हो सकता वो काम होगा आज की रात में। हालेलुया। आपको प्रार्थना में समय बिताना है, परमेश्वर की संगति में समय बिताना है। एक आखिरी बात मैं बोल करके प्रार्थना करूंगा। इस संदेश को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप आज से प्रार्थना करना चालू करें। जो काम संभव ही नहीं लगते उसको अपनी डायरी में लिखें और परमेश्वर के सामने जाए। परमेश्वर काम करेगा। जो दरवाजे कोई खोल नहीं सकता, आपकी प्रार्थना खोल सकती है। आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना उन बंधनों को खोल सकती है जो कभी भी नहीं खुल सकते हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रार्थना में समय बिताएं। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप मेहनत करके नहीं कर सकते हो वो काम प्रार्थना कर सकती है। मेरी ताकत से नहीं हो सकता वो काम मेरी और आपकी प्रार्थना कर सकती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाए। लो लगा के प्रार्थना करें, फास्टिंग में जाए। अब कोई डिस्टर्ब कर रहा है, सारी डिस्टर्ब की बातों को दूर करके प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा, अद्भुत काम करेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा परमेश्वर। इम्पॉसिबल काम जो कभी हो ही नहीं सकते वो काम भी आज की रात में पॉसिबल होंगे। हालेलुया पिता, हर एक को तू स्पर्श करना पिता। जो मुश्किल से मुश्किल काम है आज की रात में संभव हो जाए यीशु के नाम से। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जेल के दरवाजे खुल सकते हैं पिता, हमारे बंधन टूट सकते हैं परमेश्वर, हर एक श्राप जा सकते हैं पिता, हर एक पाप जा सकता है पिता। हालेलुया राजा, ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं है जो प्रार्थना खोल नहीं सकती है, ऐसा कोई श्राप नहीं जो टूट नहीं सकता है। आज की रात में सारे टेंशन पार होने पाए पिता, और सारे दरवाजे टूटने पाए, सारे बंद दरवाजे आज की रात में खुलने पाए पिता। जितने भाई बहन परमेश्वर आज तेरी संगति में है, द्वार खुलने पाए पिता, आर्थिक रीति से द्वार खुलने पाए, बीमारी हटने पाए, कर्जे हटने पाए, घर में शांति आने पाए, आशीषों के द्वार खुल जाए पिता।
आशीषों के द्वार खोल परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तूने कहा धर्मी जन के प्रभाव, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यस पिता, तू कार्य करेगा। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।